दोस्तों, एक महिला होती है जो कि घर पर बिल्कुल ही अकेली रहा करती थी। उस महिला का पति नहीं था। पति का देहांत जो था वो काफी समय पहले ही हो चुका था। लेकिन जब उसका पति जीवित था तो वो दुबई के एक बहुत बड़ी कंपनी में काम किया करता था और उसका सैलरी भी अच्छी खासी थी, जिस वजह से वो महिला जो थी वो अपना सारा पैसा जमा करके वो पहली महिला का जो पति था उसका अच्छा खासा बैलेंस होता है और उसके चले जाने के बाद जो उसका बैंक बैलेंस होता है अब वो उसके पत्नी के नाम पे हो चुका था। जिस वजह से जो पत्नी होती है वो पूरे घर पर ऐसो आराम से रहा करती थी। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और उसका बहुत बड़ा एक परिवार भी था। उस परिवार में उसकी बड़ी जेठानी जो होती है वो होती है और उस जेठानी का लड़का और उसका पति और फिर उसके सास ससुर जो थे वो भी सभी लोग साथ में ही रहा करते थे। और उस महिला का जो घर था वो उनके घर के बगल में ही था। उसके पास अच्छा खासा पैसा हो जाने के बाद वो अपने लिए एक दूसरी घर भी बनाकर तैयार कर चुकी थी और वो उस घर में बिल्कुल ही अकेली रहा करती थी। और उसकी एक बेटी भी थी जिसकी शादी वो काफी समय पहले ही कर चुकी थी और जो बेटी होती है वो अपने पति के साथ अपने ससुराल में रहा करती थी। और दोस्तों, उस महिला का एक जवान भतीजा भी होता है जो कि अपने घर पर अपने माता पिता के साथ रहा करता था। वो काफी ज्यादा मेहनती था। वो सुबह शाम खेतों में काम करने के लिए जाता था और उसकी एक पुरानी आदत थी कि जब भी वो खेत से शाम को काम करके वापस लौटता था तो वो पूरे अच्छे तरीके से नहा धोआ कर तैयार होकर के बाजार जाया करता था घूमने के लिए। और जब भी बाजार जाता था तो वो बाजार में चाट समोसा वगैरह खाता और फिर देर रात होने तक वो अपने घर पर वापस लौट आता था। फिर दोस्तों, इसी तरीके से एक दिन बाजार गया हुआ था, तब तक उसकी नजर जो होती है वो अपनी चाची पर पड़ जाती है। दोस्तों, उस समय उसकी जो चाची थी वो एक मेडिकल स्टोर पर अपने लिए एक कवच खरीद रही थी। उसके बाद दोस्तों, जब वो अपनी चाची को मेडिकल स्टोर से वो चीज खरीदते हुए देखता है तो दोस्तों ये देख करके वो काफी ज्यादा दंग रह जाता है। और फिर इसके बाद जब वो शाम को घर पर आया और जब रात हुई तो दोस्तों उसने कुछ ऐसा काम कर दिया अपनी चाची के साथ जिसके बारे में अगर आप जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आखिरकार उसने ऐसा कौन सा काम किया था? अगर आपको इस कहानी के पूरे घटनाक्रम के विषय में जानना है तो आप लोग बस कहानी में बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि दोस्तों आज की जो कहानी है वो काफी ज्यादा मानवता को शर्मसार कर देने वाली कहानी। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हम आपके लिए सच्ची अच्छी कहानियां लाती रहें। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों, अब चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी बांग्लादेश से सटे एक छोटे से गांव की सच्ची घटना है। दोस्तों, एक बेहद ही खूबसूरत महिला होती है जिसका नाम बबीता होता है। बबीता का पति नहीं था। पति का देहांत उसका काफी समय पहले ही हो चुका था और बबीता की मात्र एक बेटी होती है और उस बेटी की भी उसने शादी जो थी वो पहले ही कर दिया था और उसकी जो बेटी थी वो अपने पति के साथ अब अपने ससुराल में रहा करती थी। और जो बबीता थी वो घर में अब बिल्कुल ही अकेली रहा करती थी। लेकिन बबीता का एक बहुत बड़ा परिवार होता है। उसके सास ससुर भी अभी जीवित थे और उसकी बड़ी जेठानी और जिस जेठानी का एक जवान लड़का भी होता है और उसका भसुर भी अभी जीवित था। फिर भी बबीता जो थी वो अपने लिए एक अलग सा घर बना करके वो उसमें रहने लगी थी, क्योंकि दोस्तों बबीता के पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी। क्योंकि जब बबीता का पति जीवित था तो वो दुबई के एक बहुत अच्छे कंपनी में जॉब किया करता था। उसकी सैलरी बहुत अच्छी खासी थी, जिस वजह से वो काफी ज्यादा अच्छे खासे बैंक बैलेंस बनाकर रख लिया था। और जब वो चला गया तो उसका सारा बैंक बैलेंस अब जो था वो बबीता के नाम पर हो चुका था और बबीता उन्हीं पैसों से अकेले घर पर ऐसो आराम से रहा करती थी। जो चीज उसके जी में आता था वो करती थी। रोज नई नई साड़ियां पहनती थी, रोज बाजार जाया करती थी, नई नई ज्वेलरीज खरीदती थी। और दोस्तों, पति के ना रहने के बाद भी वो पूरी अच्छे तरीके से बिल्कुल सुहागन की तरह ही सज धज कर ही घर पर आया करती थी। और दोस्तों, जो उसकी बड़ी जेठानी होती है, जो उसकी जेठानी थी वो उसकी उससे बनती नहीं थी, क्योंकि जो बबीता होती है वो थोड़ी ज्यादा ही रंगीली बन चुकी थी और यही बात उसकी जेठानी को अच्छा नहीं लगता था। अक्सर ही वो बबीता को समझाती थी कि देखो, तुम्हारा पति नहीं है इस दुनिया में, तुम्हें जो है इस तरह से नहीं रहना चाहिए। लेकिन बबीता जो थी वो उनकी एक भी नहीं सुनती थी और जो बबीता के सास ससुर थे उन लोगों से भी उनकी नहीं चलती बनती थी। और वो लोग भी बबीता के हिस्से के जो जमीन जायदाद थे वो लोग भी उन्हें बंटवारा करके बबीता को उन्होंने पहले ये सब कुछ दे दिया था। और बबीता उस खेतों की जुताई बुताई जो भी काम था वो अपने हाथ से नहीं किया करती थी, बल्कि उसने उस खेतों को दूसरे को दे रखा था, जिससे उसके खेत से उसे सालाना रूप में पैसा मिल जाया करता था। और दोस्तों, उन पैसों को वो जमा कर लेती थी। लेकिन बबीता की जेठानी के हिस्से में जो भी जमीन जायदाद
वाला था, उसका जो बड़ा बेटा होता है, वो सब कुछ उस खेती किया करता था। वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती था और प्रतिदिन सुबह-शाम में वो खेत में जाकर के खेत की बुआई-जुताई करता था, फसल वगैरह उगाता था और उन फसलों को बेच कर के बाज़ार में वो भी अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा रहा था। और उस लड़के का नाम प्रदीप होता है। प्रदीप जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर और स्मार्ट लड़का होता है और उसका पुरानी ये आदत थी कि जभी भी वो शाम के समय में काम करके खेत से वापस अपने घर पर लौटता था, तो वो बिल्कुल ही अच्छी तरह से नहा-धोआ कर तैयार होकर के मार्केट में घूमने के लिए जाया करता था। और जभी भी जाता था मार्केट में, तो वो चाय, समोसे अक्सर खाया पिया करता था और फिर देर शाम होने पर वो घर लौट भी आता था। दोस्तों, अब ऐसी ही एक दिन की बात है कि इसी तरह से जो प्रदीप जो होता है वो बाजार में घूमने के लिए गया था, अपना टाइम पास करने के लिए गया था। तभी उसको दोस्तों उसकी नजर जो थी वो अपनी चाची बबीता पर पड़ जाती है, जो कि उस समय एक मेडिकल स्टोर पर वो अपने लिए, आप समझ गए होंगे कि क्या खरीद रही थी। फिर दोस्तों उसके बाद प्रदीप जब अपनी चाची बबीता को ये चीज खरीदते हुए देखता है, तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो सोचने लगता है कि आखिरकार उसकी जो चाचा है, जो उसके चाचा है, वो इस दुनिया में है नहीं। फिर उसकी चाची जो बबीता है वो ये चीज क्यों खरीद रही है। उसके बाद दोस्तों जो बबीता होती है वो अपना वो चीज खरीद करके अपने घर लौट आती है और जब देर शाम होता है तो प्रदीप भी अब शाम को रात को घर लौट आता है। और दोस्तों जब वो घर पर आ जाता है और जब रात होती है, सभी लोग जो होते हैं वो अपने अपने रूम में खाना पीना खा करके सोने चले जाते हैं, तो प्रदीप जो होता है वो अब चाची की इस राज को जानने की फिराक में लग जाता है कि आखिर जो उसका चाचा है वो तो पहले से ही डेथ कर चुका है। फिर वो इस चीज का क्या यूज करती है। फिर दोस्तों वो चुपके से अपने घर से निकल करके चाची के घर के पीछे चला जाता है। चाची के घर के पीछे एक बहुत बड़ा खिड़की लगा हुआ था और दोस्तों जब वो उस खिड़की के पास जाता है तो वो उस खिड़की से झांक करके देखने लगता है और वो देखता है कि उसका जो चाची बबीता है वो एक अजनबी व्यक्ति के साथ बैठ करके बातें कर रही है। तो वो ये देख करके सोचने लगता है कि आखिरकार वो अजनबी व्यक्ति है कौन, क्योंकि वो पहचान का कोई व्यक्ति उसका होता नहीं है। फिर दोस्तों इसी तरह से 30-35 मिनट तक वो उन दोनों को वहीं पर खड़े खड़े देख रहा था और फिर अगले ही पल वो देखता है कि उसकी जो चाची बबीता होती है वो उस व्यक्ति को वो चीज दे रही थी और वो व्यक्ति जो होता है उसे खुश कर रहा था वो चीज लेकर। ये सब चीज देखने के बाद जो प्रदीप होता है बगैर उन दोनों को रोको टोके ये सब कुछ करने देता है, क्योंकि वो दोनों गलत रिश्ता बना रहे थे। और चुपचाप प्रदीप अपने घर पर चलाता है और जब सुबह होता है तो प्रदीप जो होता है वो सुबह अपने खेत में फिर से वापस रोज की तरह खेत में काम करने के लिए चला जाता है और जब शाम को घर पर लौटता है तो वो अपने मन में ये निश्चय करता है कि आज तो मैं चाची के इस खेल का पर्दाफाश करके ही रहूंगा। और फिर दोस्तों जब रात होती है तो सभी लोग जब खाना पीना खा करके सोने चले जाते हैं, तो फिर उस दिन प्रदीप जो होता है वो उसी घर के पीछे वहीं पर खिड़की के पास जाकर के खड़ा हो जाता है और जब वो अजनबी व्यक्ति बबीता से मिलने के लिए जब उसके घर पर आता है तो प्रदीप जो होता है वो जोर से आवाज लगाने लगता है। उसके बाद दोस्तों उसकी आवाज सुन करके जो अजनबी व्यक्ति होता है वो डर के मारे बबीता के घर से जल्दी जल्दी भाग जाता है और फिर उसके बाद प्रदीप की ये आवाज सुनकर काफी सारे गांव के लोग भी वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जो बबीता थी होती है वो ये सब देख करके काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो ये कहने लगती है कि मुझे नहीं पता कि वो व्यक्ति कौन था, लगता है कि शायद कोई चोर आया होगा, वो खुद को बचा रहे थे। और वो प्रदीप की आवाज सुन करके भाग गया। लेकिन दोस्तों जो गांव वाले और प्रदीप होता है वो लोग इस बात को मानने के लिए राजी ही नहीं होते हैं। प्रदीप कहता है कि मैं कल भी उस इंसान को तुम्हारे घर पर देखा था, वो रोज तुमसे घर पर मिलने के लिए आता है, तुम झूठ मत बोलो। और तुम रोज शाम को बाजार के मेडिकल पर क्या करने जाती हो मुझे सब कुछ पता है। तुम आखिर उस चीज का इस्तेमाल कहाँ करती हो, तुम्हें हमें बताना होगा और गाँव वालों को भी बताना होगा। उसके बाद दोस्तों अब जो बबीता होती है उसको अब पता चल चुका था कि इन्हें सब कुछ पता है। अब वो सोचने लगती है कि अब ये बात छुपाने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब उसका भतीजा जो होता है प्रदीप और गांव वाले भी उसको सब सच्चाई जान चुके थे। और दोस्तों फिर अब वो रोने शुरू कर देती है और रोते रोते वो बताती है कि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वो बगल के गांव के रहने वाला विनोद है और मुझे उससे काफी समय से पहले से ही दोस्ती था, जब मेरे पति का देहांत हो गया था उसके बाद। और तब से वो मेरी हर सुख दुख में काम आता है और मेरी जरूरतों को भी वो ढंग से पूरा कर दिया करता है, जिस वजह से वो रोज आधी रात को वो घर पर आता है। उसके बाद जब दोस्तों प्रदीप और गांव वालों को बबीता की सच्चाई का पता लगता है तो दोस्तों गांव वाले जो होते हैं वो ये निर्णय लेते हैं कि बबीता जो है अब इस गांव में रहने के लायक नहीं है। और फिर गांव वाले बबीता को मारने के लिए जाते हैं तो फिर प्रदीप बचा लेता है। वो कहता है कि देखो चाची अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इस गांव को छोड़ करके कहीं और जाकर के बच जाओ, वरना ये गांव वाले तुम्हें जो है वो
तुम्हारे साथ कुछ भी कर देंगे, तुम्हारी जान ले लेंगे। और फिर उसके बाद दोस्तों जो बबीता होती है वो सभी गाँव वालों से और प्रदेश से माफी मांगती है और कहती है कि आज के बाद आइंदा मैं इस तरह की गलती नहीं करूंगी, तो प्लीज आप लोग मुझे यहीं पर रहने दीजिए। और फिर उसके बाद दोस्तों गाँव के जो मुखिया सरपंच होते हैं वो आते हैं और वो इस बात पर चर्चा करते हैं और फिर वो लोग जो होते हैं वो बबीता को एक मौका देते हैं। और फिर बबीता जो है वो अब सही तरीके से अपने घर पर रहने लगती है और जो पहले वो इतना सच सवर कर रहा करती थी, अब वो बिल्कुल ही एकदम से विधवा की तरह ही रहने लगी थी। तो दोस्तों आज की जो कहानी है वो यहीं तक है। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं का ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना है। तो दोस्तों आप इस कहानी के बारे में जो भी राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल